नमस्कार, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। जागरण प्राइम में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक दिल्ली में एक साल में 12,000 लोगों की मौतें हो गई हैं। तो हम ये इस वीडियो में जानेंगे कि जो पोल्यूशन है उसकी वजह क्या है, क्या पराली है या ट्रैफिक है या वाहनों की जो लगातार वाहनें बढ़ती जा रही हैं हमारे देश में, दिल्ली एनसीआर में क्या वह वजह है। इस पर विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे पूरा ये मामला क्या है। हमारे साथ अनुराग मिश्रा हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं दैनिक जागरण के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे दूसरे मेहमान हैं विवेक तिवारी, एसोसिएट एडिटर हैं जागरण टीम के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, मैं आपसे ही शुरू करूँगा। जो वजह है पोल्यूशन की, क्या लग रही है कि क्या है प्रमुख वजह, क्या है पोल्यूशन का? देखिए, आंकड़े हर बार अलग अलग नई कहानी कहते हैं, पर अभी सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSC की एक रिपोर्ट आई जिसने ये कहा कि दिल्ली में सबसे बड़ा जो रीज़न है पोल्यूशन का, उसमें वाहनों की बड़ी हिस्सेदारी है। और उन्होंने एक पॉइंट ये भी कहा, जो स्थानीय प्रदूषक हैं उनकी भी भूमिका बढ़ी है आज से। क्योंकि मैंने इसलिए कहा कि आंकड़े बदलने की कहानी, क्योंकि आज से 5 साल पहले जो पराली के जलने का परसेंटेज था वो बहुत अधिक था। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस साल जो पराली जलने का मामला था वो अक्टूबर के कुछ तारीख में, अक्टूबर के पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते के दौरान 0.7% था कुल प्रदूषण की हिस्सेदारी। ये हिस्सेदारी अगले हफ्ते में 16% हो गई, फिर घट के 11% रही। यानी अगर आप 15 से 20% के बीच में उसकी हिस्सेदारी मान लें तो 80% हिस्सेदारी अन्य पकड़ों की, अन्य कारक इसके लिए जिम्मेदार है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो वाहन चल रहे हैं अधिक संख्या में, त्योहारों के समय भीड़ अधिक हो गई, ट्रैफिक जाम अधिक लग रहा है, वो प्रदूषण के मुख्य कारक के तौर पे उभरे हैं। पराली को लेकर जहाँ तक बात होती है तो बीच में केंद्र सरकार ने आज जैसे बात मामला है, जुर्माना बढ़ाने की बात आई, बढ़ाया गया, 30,000 जुर्माना कर दिया गया। तो पराली को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए, तो उससे पराली जलने का स्तर एक कम से कम एक बेसिक स्तर पे खड़ा हुआ है, ना तो बहुत बढ़ रहा है ना बहुत घट रहा है। तो उसको मुख्य कारक आज के साल में, इस साल में या पिछले साल में माना गलत होगा। दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि जो ये रिपोर्ट कहती है उसमें कहा कि सर्दियों के दौरान प्रदूषण अधिक बढ़ता है। उसमें एक रिपोर्ट ये कही गई कि क्योंकि अमूमन हम कहते हैं कि जब प्रदूषण बढ़ा तो PM 2.5 या PM 10 बढ़ गया। इसमें कहा कि PM 2.5 के में घटोतरी तो हुई, मतलब, लेकिन उसकी जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, यानी जो एयर में वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उसकी मात्रा में कोई कमी नहीं आई। तो एयर में जब पार्टिकल ऑलरेडी मौजूद हैं तो वो हमें जो AQI की जो मात्रा 500,000 तक पहुंच जा रही है वो उसके लिए बड़े कारक हो गए। तो अमूमन क्या होता है कि हम आज के दौर में मोटा PM 2.5 बढ़ गया, PM 10 बढ़ गया, लेकिन क्या हवा में वो संघनित है, उनका कंडेंसेशन की जो मात्रा है वो कितनी स्ट्रांग और कितनी वैसी है, वो बड़ा प्रमुख कारक है। तो ये जो रिपोर्ट कहती है, जो CSC की रिसेंट रिपोर्ट आई है पोल्यूशन पे, वो कहती है कि जो अव्यवस्थित ट्रैफिक है उसका प्रबंधन सही से नहीं किया गया, आपका ट्रैफिक जाम है, ये प्रदूषण का मुख्य कारण है। और लगातार बढ़ते वाहन ये मेन भूमिका निभा रहे हैं प्रदूषण के लिए। विवेक जी, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या लग रहा है जो प्रमुख वजहें क्या हो सकती हैं, ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है लगातार? देखिए, दिल्ली NCR के जो प्रदूषण की अगर हम बात करें तो इसको हमको 2 तरीके से देखना होगा। एक जो साल भर प्रदूषण रहता है और एक जो सर्दियां स्टार्ट होती हैं और दिवाली के आसपास का टाइम होता है। इस समय जब पूरी दिल्ली एक बंद चैम्बर की तरह हो जाती है और पूरा धुंध भर जाती है, इसको हमको अलग रखना होगा। जो पूरा साल है, पूरे साल जो दिल्ली पॉल्यूशन से जूझती है उसमें सबसे मेजर हिस्सेदारी गाड़ियों की होती है या ट्रैफिक की होती है। लगभग 10 से 15% हिस्सेदारी गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट की होती है। उसके 2-3 रीज़न है। एक तो गाड़ियों का निकलने वाला धुआं तो है ही, दूसरा जो सड़कों से उड़ती धूल है गाड़ियों के चलने से, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जहां हम बात करें दिवाली के आसपास के प्रदूषण की, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो आज की डेट की अगर हम बात करें तो 6 तारीख को दिल्ली की हवा में 22% हिस्सेदारी पराली के धुएं की थी, वहीं 10 से 15% हिस्सेदारी गाड़ियों के वाहन की थी। तो निश्चित तौर पर इस समय पराली एक मुद्दा रहता है और पराली का धुआं मुश्किल बढ़ाता है, पर जो गाड़ियों के धुएं की समस्या है ये पूरे साल की समस्या है। और इसको संतुलित करने के लिए सरकार को इस तरह की योजनाएं बनानी पड़ेंगी। जो ट्रैफिक से होने वाला पॉल्यूशन है इसमें कहीं ना कहीं से लगाम लगानी होगी। साथ में जो NCR के जो हिस्से हैं वहाँ से भी पराली जलने या अन्य पॉल्यूशन कारकों की वजह से दिल्ली के पॉल्यूशन में बढ़ोतरी होती है। जी सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर सरकारें एक दूसरे के ऊपर डाल देती कि आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं।
कुछ लोग किसानों के ऊपर डाल देते हैं, हाँ ठीक है पराली जला रहे हैं वो जिम्मेदार है, जुर्माना बढ़ा दिया गया। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहला सवाल ये होता है कि जैसे एक प्रदूषण घटता है तो आप ग्रैप लगा देते हैं, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4। ये ऐसी प्रैक्टिस है जो लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन इस प्रैक्टिस का कोई असली हल कभी निकल नहीं पाया। आपने जब हम ग्रैप तब लगाते हैं जब पॉल्यूशन बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ होता है। कई एक्सपर्ट हमेशा ये बात भी उठाते हैं, कई नीतियों कई पॉलिसीज है, रिपोर्ट्स में भी ऐसा कहते हैं कि ग्रैप की जो रणनीति अगर आपको मालूम है कि अमुक महीने में लगने वाला है तो आप ग्रैप 3 का अनुपालन या ग्रैप 4 की श्रेणी को पहले लागू कर दीजिए। उससे कम से कम जो जिन कार्यों से पॉल्यूशन की बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि मौसम को आप बदल नहीं सकते, तो मौसम जब आपका एक स्थिर स्थिति में हो गया, ऐसा विवेक जी ने कहा कि साल भर का पोल्यूशन का डिफरेंट है, आप ग्रैप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आपको मतलब अक्टूबर महीने में आ गया तो आप ग्रैप को आपको अक्टूबर में पहले इंप्लीमेंट कर देना होगा। ठीक है। वहाँ पर दोषारोपण की बात शुरू हो जाती है। दूसरा पॉइंट आता है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। सवाल है पराली को लेकर भी किसानों को कई बार कहा गया है, लेकिन अगर आप मामले देखें कितने उन पर मामले दर्ज होते हैं, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल विल चाहिए होती है। तीसरा, ट्रैफिक के प्रदूषण की बात करें तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, एक आदमी को कहते हैं आप सार्वजनिक परिवहन को ऑप्ट कर लीजिए, पर क्या लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है? क्या मेट्रो का विस्तार तो हो रहा है, क्या मेट्रो की संख्या पर्याप्त है? क्या बसों की फ्रिक्वेंसी उतनी अधिक संख्या में? अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इससे पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट के मानक थे कि दिल्ली में इतनी बसें होनी चाहिए, उतनी बसों की संख्या क्या है? क्या हम जो हमारे वाहन हैं वो जो पर्यावरण के नियम है उनका मानकों का पालन कर रहे हैं? हमने BS6 को भी लागू किया, लेकिन उसके बाद भी वैसे बदलाव देखने को नहीं मिले। तो इसमें क्या है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी इंपॉर्टेंट है, जनता को भी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि अगर हम निर्माण कार्य से भी देखें उससे भी पोल्यूशन हमारा होता है। तो अगर हर आदमी अपने हिस्से का सामुदायिक स्तर पर अपने अपने हिस्से से पोल्यूशन को कम करता है, क्योंकि हम ये मानते हैं हमारी गाड़ी अगर धुआं दे रही है तो हम उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मेरे जगह निर्माण कार्य हो रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो हमको सामुदायिक हिस्से में छोटी छोटी जो पहल करनी होगी हमको। सेकेंड बात है, जो ग्रीन एरिया है वो ख़त्म हो गया, कंक्रीट जंगल है पूरा, तो ग्रीन एरिया ख़त्म होने का भी बड़ा बड़ा असर आपके देखने को मिला। तो पर्यावरण को सहेजना भी इंपॉर्टेंट रहेगा पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमारे पास पेड़ है नहीं जो पर्यावरण उसको रोक सके अल्टीमेटली। सेकेंड बात है, पटाखे एक बहुत बड़ा कारक नहीं पर एक छोटा सा कारक पटाखे भी थे। दिवाली के समय जो लोगों ने पानी का छिड़काव घरों के बाहर करने की बात करी गई, वो भी सही से नहीं होता। जो भी निकाय हैं उनको बोला गया कि आप सड़कों में धूल को दबाने के लिए आप छिड़काव करेंगे, उसका भी इंतजाम नहीं। तो सरकारें एक खाना पूर्ति रह जाती हैं, क्योंकि प्रदूषण के माहौल में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं, इल्ज़ामात बहुत रहते हैं, लेकिन कोई भी एक निकाय अपनी जिम्मेदारी को ओन नहीं करता। क्योंकि आज पोल्यूशन का ही आलम है कि आज छठ का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन यमुना जो है उसके अंदर आपको झाग दिखाई दे रहा है। तो हम पॉल्यूशन को खाली हवा के अंदर सस्पेंडेड मान ले रहे हैं, लेकिन जो जल प्रदूषण है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो अलग अलग पॉल्यूशन की जिम्मेदारी और हर निकाय को लेनी इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी एक व्यक्ति के या किसी एक बॉडी के काम करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि CPCB आपको पोल्यूशन के आंकड़ा देती रहती है कि भाई अब पोल्यूशन बढ़ने वाला है। IIT के लेकर, टेरी ने भी लेकर, राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान ने भी तमाम रिपोर्टें बनकर आई, सब में फाइंडिंग्स क्लियर है, लेकिन उन फाइंडिंग का कोई उपाय नहीं है। त्योहारों के मौसम में इस रिपोर्ट में कहा भी गया कि त्योहारों के मौसम में ट्रैफिक की वृद्धि होनी ही होनी है, तो आपके पास उसके इंतजाम नहीं है कि जैसे आप उससे, और इसका पूरा असर लोगों की सेहत पर देखने को मिल रहा है। विवेक जी, जो दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किस सेगमेंट का है? जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि ट्रांसपोर्ट निश्चित तौर पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक बड़ी हिस्सेदारी है, और जो आजकल आपको धुंध दिख रही है इसमें पराली के धुएं की हिस्सेदारी काफ़ी है। जहाँ तक पराली के धुएं के अलावा हम बात करें, जैसे कि अभी हल्की ठंड शुरू होती है तो बहुत से लोग जो है वो कोयला जलाना शुरू करते हैं, उसकी कुछ हिस्सेदारी होती है। बहुत से लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, हालांकि ग्रैप के दौरान ये सब बंद करने की कोशिश होती है, पर वो कोशिशें कितनी सफल है ये एक सवाल है, क्योंकि पॉल्यूशन आज भी वहीं पर है जहाँ पर पहले था। तो कहीं ना कहीं मुझे भी अनुराग जी की बात से मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल पावर की कमी लगती है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो कभी किसी स्टेट पे कोई स्टेट लगाता है, आरोप लगा रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट परेशान है, वो लोगों से कह रहा है कि भाई एजेंसीज अपने काम करो, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि अभी थोड़ा पॉल्यूशन कम होगा, सारी एजेंसीज शांत हो जाएंगी, उसके बाद से अब अगले साल आने की तैयारी होगी। अब उसके बाद से पॉल्यूशन को लेकर कोई बड़ा मेजर स्टेप आपको दिखाई नहीं देगा। अनुराग जी, एक साल में 12,000 लोगों की मौतें हो रही हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ इसका सॉल्यूशन है कि कैसे पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि हर साल यही चीज़ देखने मिलती है। देखिए, ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि पहले क्या है कि हम अभी लास्ट टाइम तक मेडिकल की जो पढ़ाई थी, मतलब लास्ट ईयर के बाद, मैं आंकड़े में गलती भी कर सकता हूँ, उसमें पॉइंट है कि उसमें पर्यावरण को जोड़ा नहीं गया था, क्लाइमेट चेंज से होने वाले आंकड़ों को पढ़ाया नहीं जा रहा था। हम ये मान ही नहीं रहे थे कि पर्यावरण से
कुछ घटना घट भी सकती है, लेकिन अगर आप सांसों की सारी बीमारियां देखें, कई रिपोर्ट हृदय की बीमारियों को भी प्रदूषण से जोड़ रही है, किडनी, लीवर, यानी हमारे सारे अंगों को प्रभावित कर रही है। सबसे बड़ा बच्चों की जो इम्यूनिटी है उस पर भी फर्क डाल रही है। कई ऐसे रिपोर्टें हैं जो ये भी कहती हैं कि उससे कैंसर बीमारियों का भी संगम है। यानी प्रदूषण खाली एक तरह से गैसियस पूरा स्टेट है जो आपकी पूरी बॉडी को ख़राब कर रहा है। बात आती है सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है कि मान लीजिए आप जिस भी राज्य में रहते हैं वहाँ की सरकार को ये देखना होगा कि कारक कौन से हैं। वाली कारक आपने देखा कि वाहन एक कारक है, निर्माण कार्य एक कारक है, पराली एक कारक है, या अन्य और भी कारक हैं। हमको उन कारकों को कैसे, क्योंकि आप वनडे वंडर नहीं कर सकते, ये भी है। आपको दो नीतियाँ, एक होगी दीर्घकालिक नीति, होगी आपकी शॉर्ट टर्म नीति। तो जो शॉर्ट टर्म नीति है उसमें हमें उसको रोकने के लिए जो छोटे छोटे उपाय हैं कि हमें इलाके आइडेंटिफाई होगी। आपके पास हर जगह पर मीटर लगे हुए हैं, आपको मालूम है कि पश्चिमी दिल्ली में कितना प्रदूषण होता है, फैक्ट्री से कितना हो रहा है। तो हमको उनसे, आपने जब मामला आया था कि ऐसे बैटरियों से पोल्यूशन होता था तो बैटरियों को बाहर कर दिया गया। तो आपको ऐसे रास्ते या आप एक पेरीफेरी खड़ी कर सकते हैं कि वाहन किसी एक बाहर के रास्ते से निकले। आपको वाहनों की जो सघनता है उसको कम करना होगा। और इवन चूँकि असफल एक प्रयोग साबित हो चुका, आपको जैसे दूसरे राज्यों में जो वाहन जाने की तरीका है उसको करना होगा। सार्वजनिक जो परिवहन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करने की नीड है, और खासकर जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, क्योंकि लोग अपने आप ऑप्ट करेंगे। सेकेंड बात, जो आप शेयरिंग कैब्स की बात करते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, प्रमोट करना होगा सरकार को। क्योंकि अगर आपने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बेहतर कर लिया, थोड़ा उसमें जो रेंज है, उसकी जो कीमत है, प्राइसिंग, उसको बेहतर कर लिया, उसकी टाइमिंग को बदल दिया, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जो रात भर चलता है। क्योंकि आपके यहाँ 10 बजे या 9 बजे के बाद कोई व्यवस्था नहीं होती। लोग कहते हैं आपके पास कैब उपलब्ध है, लेकिन एक बड़ी आबादी जो कैब को अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आपको बसेस की जो सर्विसेज है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। मेट्रो के जो फेरे हैं वो मेट्रो की फेरे वहाँ तक छोड़ देना, उसके बाद आप घर तक कोई कैसे पहुँचेगा बाहरी दिल्ली के इलाकों में। तो उसको अगर आप सार्वजनिक परिवहन है उसको स्ट्रॉन्ग कर दें। आपको मौसम आइडेंटिफाइड है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक पीक पर पोल्यूशन पहुंचता है, उस दौरान जो हम ग्रैब की नीतियां हैं उसको सही से इम्प्लीमेंट करवा पाएँ, उसमें सख्ती बरतवा पाएँ कि आप सख्ती से ये लागू हो, उसमें प्रोसिक्यूशन भी तय हो, जैसे कि कोरोना के समय मास्क लगाने पे हो रहा था। हम उस तरह की अगर नीतियाँ जिसको सख्ती से लागू करा पाएंगे। और सेकेंड बात है कि आम आदमी जिम्मेदारी ओन करे कि मुझे सबको मालूम है कि अक्टूबर से दिसंबर एक ऐसा सीज़न है जिसमें पोल्यूशन होगा और इसका प्रतिफल अगले 2 या 3 महीने भुगतते हैं। अगर पराली जलाने की जो मात्रा है जो दिन पे दिन डिक्लाइन हो जाए, उसको बेहतर किया जाए। इसके अलावा जो निर्माण कार्य है उसको कंट्रोल्ड तरीके से उस 3 महीने में नहीं किया जाए, तो एक छोटी नीति के तौर पे आप रोक सकते हैं। लॉन्ग टर्म पे देखेंगे तो आप एक का सिस्टम आने की बात चल रही है कि हम जहाँ पर जहाँ पे पोल्यूशन कम किया गया वहाँ पर ये माना गया कि जो घर है ऑफिस के बिल्कुल पास बनाए, ताकि लोगों का जब ट्रैवल टाइम कम होगा वो एक लॉन्ग टर्म नीति के तौर पर संभव है। जैसे साइकिलिंग को प्रमोट करने की बात है, पैदल चलने वालों के लिए जगह होने की बात है, इन सबको प्रमोट करने की एक लॉन्ग टर्म नीति बनाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अनुराग सर आपका भी और विवेक जी आपका भी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप दैनिक जागरण को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।